राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार होली के 8 दिन बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर माता शीतला की पूजा होती है, जिसे हम बासोड़ा पूजा तथा शीतला अष्टमी की पूजा के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर यह तिथि होली के 8 दिन बाद पड़ती है, लेकिन कई लोग शीतला अष्टमी होली के पहले सोमवार या शुक्रवार को भी कर लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने से चेचक, चिकन पॉक्स और खसरा जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और काया निरोगी रहती है। आरोग्यतापूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए लोग इस दिन माता शीतला की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान कथा पढ़ने का भी विधान है। पूजा विधि: सप्तमी की शाम को रसोई को साफ सुथरा करके माता के लिए भोग बनाते हैं और घर वालों के लिए भी भोजन तैयार करते हैं। और अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर शीतला माता के समक्ष हाथ में पुष्प, अक्षत, रोली, मूली, दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद विधि विधान से माता का पूजन करते हैं। उन्हें रोली, जल, अक्षत, पुष्प, दक्षिणा व प्रसाद आदि अर्पित करते हैं। बासी हलवा, पूड़ी, राबड़ी, दही आदि का भोग लगाते हैं। व्रत कथा पढ़ते हैं, शीतला स्तोत्र का पाठ भी करते हैं और माता से परिवार को निरोगी रखने की प्रार्थना भी करते हैं। शीतला माता को शीतलता प्रदान करने वाली देवी कहा गया है, इसलिए अष्टमी तिथि को उन्हें जो कुछ भी समर्पित किया जाता है वह सब पूरी तरह से शीतल होता है, जो कि रात में ही बनाकर रख दिया जाता है। माता का प्रसाद, ठंडा भोजन भक्त अष्टमी के दिन ग्रहण करते हैं। इस दिन घरों में चूल्हा जलाना भी वर्जित होता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ग्रीष्मकाल अपना जोर लगाना शुरू कर देता है। इस दिन को शीतकाल के आखिरी दिन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन के बाद से भोजन खराब ही होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसके बाद एकदम ताज़ा और गर्म भोजन हम लोग गर्मी में बनाते हैं। शीतला अष्टमी का महत्व: शीतला माता को आरोग्य प्रदान करने वाली देवी बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन जो माता और बहनें व्रत करती हैं और उनका श्रद्धापूर्वक पूजन करती हैं, उनके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है और परिवार व बच्चे निरोगी रहते हैं। उन्हें बुखार, खसरा, चेचक जैसे रोगों की समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता है। तो हे शीतला माता, जैसे आपने सभी भक्तों की पर कृपा बनाई रखी है, वैसे ही हम सब पर भी बनाए रखना। जय शीतला माता की। बंधुओं, आज मैं आपके सामने शीतला अष्टमी की मनोकामना पूर्ण करने वाली कथाएं लेकर आई हूँ, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा, चलो आज धरती पर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में उनका मंदिर ही नहीं है और ना ही उनकी यहाँ पूजा होती है। तब माता शीतला गांव की गलियों में घूमती रहीं। तभी किसी मकान के ऊपर से चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका, तो उबलता हुआ पानी माता शीतला के ऊपर गिर गया, जिससे माता के शरीर में फफोले ही फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा, तो वो गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी कि मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन इस गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी। अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई बहुत जल गई है, उसके पूरे शरीर में तपन है और पूरे शरीर में फफोले पड़े हुए हैं, तो वो तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब वह कुम्हारन बोली, माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस माई पर एक करवे से ठंडा पानी डाला और बोली, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी और दही है, तुम वह खा लो। जब बूढ़ी अम्मा ने ठंडी राबड़ी और दही को खाया तो उसके शरीर को कुछ ठंडक मिली और वह बोली, बेटी, मेरे सिर में जुएं देख दे। जब कुम्हारन ने माता के सिर में जुएं
देखी निकाली तो उसने देखा कि उनके सिर के पीछे भी एक आंख है। यह देखकर कुम्हारन डर गई और वह वहां से भागने लगी। तब वो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटी डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। मैं धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मेरे पूजा करता है और कौन नहीं करता है। तभी माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन कर कुम्हारन रोने लगी। तब माता बोली तू क्यों रो रही है। तब बुढ़िया हाथ जोड़कर माता से बोली माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना ही चौकी है और ना ही आसन है। शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन की दरिद्रता को झाड़कर उस डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया और कुम्हारन से बोली बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो वर चाहिए मुझसे मांग ले। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा माता, आप इस गांव में स्थित होकर यहीं रहें। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता दूर करी है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करेगा, आपको ठंडा जल और बासी बने भोजन का भोग लगाएगा, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना। माता ने उसे तथास्तु कहा और उस कुम्हारन से बोली तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर चारों तरफ छिड़क लेना। कल सारे गांव में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात को सारी नगरी में आग लग गई और उस कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर राजा ने कुम्हारन को बुलवाया और उससे पूछा कुम्हारन, पूरे नगर में आग लग गई है पर तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई। तब कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बातें बता दी और बोली मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और शीतला माता को हर घर में बासी और ठंडे भोजन का भोग लगेगा। तो प्रेम से बोलिए माता शीतला की जय। एक बुढ़िया और दो बहुओं की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके दो बेटे तथा दो बहुएं थी। दोनों बहुओं को बहुत समय बाद बेटे हुए थे। थोड़े समय बाद शीतला सप्तमी का त्योहार आ गया। त्योहार के अनुसार ठंडा भोजन किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम बासी भोजन कर लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे और अभी हमारे बच्चे छोटे हैं और अगर हम बीमार हो गए तो हमारे बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने में तैयार करने वाले बर्तन में चुपचाप दो बाटी तैयार कर ली। फिर सास और बहू शीतला माता की पूजा करने गई और वहां उन लोगों ने शीतला माता की पूजा की और कथा भी सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए वहीं पर ही बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर आ गई और उन दोनों ने दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला और उनका चूरमा बनाया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आ जाने पर बहुओं को भोजन कर लेने को कहा तो बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। तब सास ने कहा बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर दूध पिला दो। जब बहुएं अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने अपने बेटों को मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। अब बहुएं विवश हो गई यह बात अपनी सास को बताने के लिए। फिर दोनों बहुओं ने अपनी सास के पास जाकर सारी बातें सच सच बता दी। इस बात का पता चला तो वह बहुओं से बहुत झगड़ने लगी और सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम दोनों अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। फिर सास ने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक खेजड़ी का वृक्ष आया।
उसके नीचे औरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं हो गई थी। भव्वों ने थकान का अनुभव किया और दोनों भव्वें औरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और औरी के बालों से बहुत सारी जुएं निकाली और जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने माथे में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे माथे को शीतल और ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। तब दोनों भौवें एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर इस हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता ने हमें दर्शन नहीं हुए। तब शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने के योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और दोनों देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं को वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली अनजाने में गरम खा लिया था। अब आप हम दोनों को क्षमा कर दीजिए, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। उनकी पश्चाताप भरी बातें सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हो गई और शीतला माता ने दोनों मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुओं ने शीतला माता का धन्यवाद किया और उनसे क्षमा मांगी। दोनों बहुएं अपने बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक अपने गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे, तो दोनों का खूब धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन ठंडा खाना बनाएंगे और खाएंगे। फिर दोनों बहुओं ने शीतला माता का मंदिर बनवाया और दोनों बहुएं नियम पूर्वक शीतला माता का पूजा पाठ करने लगी। जय शीतला माता की। एक भिखारिन की भक्ति। एक गांव में राधिका नाम की एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। वह गांव के मंदिर के पास बैठकर भीख मांगती थी। एक दिन वह मंदिर के बाहर बैठी थी, तभी गांव के जमींदार की पत्नी आई और बोली, पुजारी जी, पुजारी जी। उसकी आवाज़ सुनकर मंदिर में से पुजारी जी बाहर आ गए और बोले, हुक्म कीजिए सेठानी जी, मुझे कैसे याद किया? आपको शकुन अपशकुन उनके बारे में कुछ पता है? मंदिर के बाहर यह विधवा बैठी है। भगवान के दर्शन करने से पहले इसके दर्शन करने से अपशकुन हो जाता है। इसे यहाँ से भगाइए, नहीं तो कल से मंदिर में कोई भी गांव वाला नहीं आएगा। यह सुनकर पुजारी जी घबरा गए और बोले, सेठानी जी, आप अपना गुस्सा ना करें, अभी इसे मैं भगाए देता हूँ। यह कहकर उसने राधिका को वहां से भगा दिया। राधिका रोती हुई अपने घर आ गई और भगवान के सामने बैठकर रोने लगी। राधिका बोली, हे भगवान, मेरे पति के मर जाने में मेरा क्या कसूर है? मैं कहाँ जाकर भीख मांगू? अगले दिन राधिका नए मंदिर की तलाश में घर से चल दी। वह गांव के बाहर पहुंची तो उसे एक पुराना सा मंदिर नजर आया। राधिका ने सोचा, यह मंदिर ठीक है और गांव के बाहर भी है, यहाँ से मुझे कोई भी नहीं भगाएगा। मैं यहाँ भीख मांगने बैठ जाती हूँ। यह सोचकर वह मंदिर के बाहर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस मंदिर में कोई भी नहीं आया। वह परेशान हो गई। कुछ देर बाद उसे एक बुढ़िया माई आती हुई दिखाई दी। बुढ़िया माई राधिका के पास आई और बोली, तू यहाँ क्यों बैठी है? तब राधिका बोली, माँ जी, मैं एक गरीब विधवा हूँ, इसलिए मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठी हूँ। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, तू मंदिर के अंदर जाकर देखा है कि यह किसका मंदिर है? राधिका बोली, नहीं माँ जी, मैं अंदर तो नहीं गई, क्या बात है? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, यह शीतला माता का मंदिर है। यहाँ कोई पूजा करने नहीं आता। जब किसी पर माता का प्रकोप होता है, तभी माता को शांत करने के लिए जल चढ़ाने आते हैं। यह सुनकर राधिका बोली, माँ जी, माता तो माता ही होती है, गांव के लोग इनका अनादर क्यों करते हैं? तब बुढ़िया माई ने कहा,
माँ को शीतल जल और ठंडे बासी खाने का भोग लगता है। अष्टमी को सभी को बासी खाना खाना पड़ता था। उसी दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, जिस कारण लोगों ने इनकी पूजा करना बंद कर दिया। गांव वाले अब साल में एक बार भी पूजा करने नहीं आते हैं। यदि माँ रुष्ट हो गई तो पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। तब राधिका ने कहा, माँ जी, आप यहाँ क्यों आती हैं? तब बुढ़िया माई ने बताया, मेरे बेटे को माता निकली थी। माता शीतला को जल चढ़ाने से वह बिल्कुल ठीक हो गया। तब से मैं रोज इस मंदिर में दिया जलाने, साफ सफाई करने आती हूँ। तब राधिका ने कहा, माँ जी, अब मैं भी रोज इस मंदिर की सफाई और शीतला माता की पूजा किया करूँगी और गांव वालों को भी समझाऊंगी। अगले दिन राधिका मंदिर की साफ सफाई करने लगी। कुछ देर बाद बुढ़िया माई आई। उन्होंने राधिका से शीतला माई की पूजा करवाई और माँ को भोग भी लगवाया। बुढ़िया माई ने राधिका को भी खाना खिलाया और साथ में खुद भी भोजन किया। अब तो यह रोज का नियम हो गया था। राधिका सुबह पहुंच जाती और रात तक मंदिर में सेवा किया करती। रात को वापस घर आ जाती। एक दिन राधिका ने बुढ़िया माई और शीतला माता के बारे में पड़ोस की औरतों से बात की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, उसे टाल दिया। शीतला अष्टमी के दिन पूरे गांव में माँ की पूजा की और ना ही चूल्हा जलाकर खाना बनाया। उसी समय गांव वाले बीमार होने लगे, उनके शरीर में जलन होने लगी। तब राधिका ने गांव की औरतों से कहा, यह माता शीतला का प्रकोप है, मेरे साथ चलकर उन्हें शांत करने का प्रयास करो। गांव की औरतें राधिका के साथ मंदिर पहुंची। उनमें से वह एक सेठानी भी थी, जिसने राधिका को मंदिर से निकलवाया था। सबने माता को जल चढ़ाया और अपने किए की माफ़ी मांगी। वे सभी मंदिर में बैठकर माता का ध्यान करने लगी। राधिका ने माँ से कहा, माँ, आप इन सभी को माफ़ कर दीजिए, अपना गुस्सा शांत कीजिए। तब राधिका के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राधिका ने पलट कर देखा तो वही बुढ़िया माई खड़ी थी। राधिका ने उनसे कहा, माँ जी, आप कहाँ थी? पूरे गांव पर संकट आया है, आज आप माँ का भोग भी नहीं लाई हैं। यह सुनकर बुढ़िया माई मुस्कुराने लगी और रूप बदलकर माता शीतला के रूप में प्रकट हो गई। गांव की औरतें माँ के चरणों में गिर गईं और माफ़ी मांगने लगी। माता शीतला ने कहा, जिसे तुम लोगों ने अपशकुनी कहा है, मंदिर से भगा दिया, उसी की सेवा से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें क्षमा कर रही हूँ। अब गांव में किसी को कष्ट नहीं रहेगा। यह कहकर माता शीतला अंतर्ध्यान हो गई। अब राधिका उसी मंदिर में सेवा करने लगी और गांव वाले हर दिन पूजा करने लगे। मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था, गांव वाले वह सब राधिका को दे देते थे। अब सब राधिका को गुरु माँ मानने लगे थे। जय माँ शीतला, आपने अपने भक्तों पर सदैव कल्याण करना। जय माता शीतला। शीतला माता और दो बहनों की कहानी। शारदा और सपना दोनों सगी बहनें थीं। उनके पिता भूपेंद्र सिंह कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। भूपेंद्र सिंह ने दोनों बेटियों को बहुत अच्छे से पाला पोसा और दोनों के बड़े घर में शादी कर दी। एक दिन शारदा और सपना अपने पिता से मिलने आई। भूपेंद्र सिंह ने अपनी बेटियों से उनके ससुराल के बारे में पूछा तो सपना ने कहा, पिताजी, मेरे घर में सब बहुत बढ़िया हैं। मेरे सास ससुर व मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। घर में पैसे की भी कोई कमी नहीं है। यह सुनकर भूपेंद्र सिंह बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने शारदा से पूछा तो शारदा ने भी बताया, पिताजी, मेरे घर में सब बहुत अच्छे हैं। मेरे पति व उनके माता पिता बहुत अच्छे हैं। पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन बस एक समस्या है, वे भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते और ना ही कभी मंदिर जाते हैं और ना ही पूजा पाठ करते हैं। मुझे पूजा पाठ करने के लिए मना किया करते हैं, पर मैं तो छुप छुपा कर मंदिर जाकर पूजा करती हूँ। यह सुनकर भूपेंद्र सिंह ने कहा, तुझे वही करना चाहिए जो ससुराल वाले करते हैं। पूजा पाठ करके तू उनका अपमान क्यों कर रही है? किसी दिन उन्हें पता लग गया तो अच्छा नहीं होगा।
तब शारदा ने कहा, लेकिन मैं अपने घर वालों के लिए भगवान को कैसे छोड़ दूं? यह सुनकर सपना ने कहा, दीदी, मेरे घर में भी पूजा पाठ नहीं होती, इसलिए मैं भी कभी पूजा पाठ नहीं करती और मेरे घर में सब मुझसे बहुत खुश रहते हैं। तब शारदा ने कहा कि मैं किसी के लिए भगवान को नहीं छोड़ सकती। मैं अपने प्यार और विश्वास से अपने ससुराल वालों को एक दिन आस्तिक बना दूंगी। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन शारदा के पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। शारदा ने देखा तो अपनी सास से कहा, माँ जी, इन्हें माता का प्रकोप हुआ है, हमें माता शीतला के मंदिर जाकर शीतल जल चढ़ाना होगा और घर में सादा खाना खाना होगा, तभी 7 दिन में ये ठीक हो पाएंगे। यह सुनकर उसकी सास ने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, अभी वैद्य जी दवाई देंगे तो वह ठीक हो जाएगा। शारदा चुप हो गई, लेकिन अगले दिन वह सबके उठने से पहले एक लोटे में जल लेकर माता शीतला के मंदिर चढ़ा आई। अगले दिन शारदा की सास ने उसे जाते हुए देखा। वापस आने पर उसने शारदा से पूछा तो उसने कहा, माँ जी, जल चढ़ाने से माता शीतला शांत हो जाती हैं और धीरे धीरे इन्हें आराम मिल जाएगा। बेटे को तड़पता देखकर शारदा की सास मान गई। अगले दिन वह भी शारदा के साथ माता शीतला के मंदिर पहुंच गई, पूजा की और जल चढ़ाया और घर आकर जैसा कि शारदा ने बताया था वैसे ही परहेज करने लगी। एक सप्ताह बाद शारदा का पति बिल्कुल ठीक हो गया और पूरा परिवार माता की शक्ति को समझ गया और पूजा पाठ करने लगा। एक दिन सपना शारदा से मिलने आई। उसके घर आई शारदा ने उसे सारी बातें बताई। शारदा ने सपना से कहा, बहन, तू भी मेरी बात मान, 2 दिन बाद शीतला अष्टमी है। एक दिन पहले खाना बनाकर अगले दिन माता की पूजा करना, भोग लगाना और वही बासी खाना प्रसाद की तरह खाना। तब सपना ने कहा, मैं यह सब नहीं मानती, वैसे भी आजकल बासी कौन खाता है और मेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मैं उनसे कहूँगी तो वो मुझे गंवार समझेंगे। यह कहकर सपना चली गई। शीतला अष्टमी के दिन शारदा ने पूरे परिवार के साथ माता शीतला की पूजा की और भोग लगाया। एक दिन सपना रोते हुए शारदा के घर पहुंची। शारदा ने उसे चुप कराया और उससे कारण पूछा तो सपना ने बताया कि एक दिन सपने में मैंने माता शीतला को देखा था। वो बहुत क्रोध में थी। अगले दिन से ही मेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई, साथ ही मेरे पति का भी व्यापार में बहुत नुकसान हो गया। शारदा ने कहा, मैंने तुझे बताया था ना, शादी के बाद तेरी पहली शीतला अष्टमी थी, तुझे माता की पूजा करनी चाहिए थी। पर तू चिंता मत कर, मेरे साथ मंदिर चल, सब ठीक हो जाएगा। सपना और शारदा दोनों मंदिर पहुंची और माता शीतला की पूजा की। माता को शीतल जल का अभिषेक किया। तब शारदा ने कहा, आज से 40 दिन तक रोज शीतला माता के मंदिर जाकर शीतला माता को जल चढ़ाकर पूजा किया करना, सब ठीक हो जाएगा। सपना ने ऐसा ही किया। नियम से वह मंदिर जाने लगी और अपने ससुराल वालों को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने उसे मना किया, लेकिन सपना ने शारदा की कहानी सबको बतला दी। उसकी बातें सुनकर सबके मन में माता शीतला के लिए भक्ति जाग उठी। वे भी उसके साथ मंदिर जाने लगे। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया। माता शीतला की कृपा से नास्तिक परिवार भी आस्तिक बन गए। जय शीतला माता की। शीतला माता और 2 बहुओं की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया अपने 2 पुत्रों और बहुओं के साथ रहती थी। दोनों बहुओं की एक एक संतान थी। दोनों बहुएं एक दूसरे के विपरीत थी। जहां बड़ी बहू झगड़ा करने वाली और आलसी थी, घर के काम काज से दूर रहती थी, वहीं छोटी बहू बहुत मिलनसार और शांत स्वभाव की थी और धार्मिक भी थी। शीतला सप्तमी के दिन आया। सास ने अपनी छोटी बहू को शीतला माता को भोग लगाने के लिए भोजन बनाने को कहा। सास की आज्ञा मानकर छोटी बहू भोजन तैयार करने लगी। इधर उसका बच्चा भूख से रोने लगा तो वह काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने लगी। दूध पिलाते पिलाते उसे नींद आ गई।
उसको चूल्हे की आग बुझाना याद ही नहीं रहा। इधर शीतला माता अपने भक्त की खोज खबर लेने के लिए घूमते घूमते उनके घर पर आ पहुंची। वो चूल्हे की आग को बुझाने के लिए उसमें लोट पलोट करने लगी। इसी क्रम में उनका शरीर जल गया। पीड़ा के कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने छोटी बहू को अभिशाप दे दिया, मेरे शरीर की तरह तुम्हारे पेट की संतान भी जल जाएगी। बहू की नींद टूटी तो देखा कि उसका बच्चा जलने की वजह से मर गया था। छोटी बहू घबरा गई। सास यह सब देखकर समझ गई कि यह सब शीतला माता का ही प्रकोप है। उसने बहू से कहा, तुम शीतला माता की पूजा करो। बहू ने सास की बात मानी। उसने बच्चे के शव को लेकर एक टोकरी में रखा और माता को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तालाब मिले जिनका पानी खारा था, जिस कारण उस पानी का उपयोग कोई भी नहीं करता था। बहू को देखते ही तालाब ने उससे पूछा, तू कहाँ जा रही है? तब उसने सारी कहानी उसे सुना दी। तालाब ने प्रसन्न होकर कहा, तुम शीतला माता से हमारे लिए भी मुक्ति का उपाय भी पूछना। छोटी बहू ने उसकी बात मान ली। थोड़ा आगे जाने पर बहू को 2 बैल मिले जो आपस में झगड़ रहे थे। बहू को देखकर दोनों ने भी उससे पूछा, तू कहाँ जा रही है? बहू ने भी उन्हें सारी बातें बता दी। तो दोनों बैलों ने भी प्रार्थना की कि शीतला माता से हमारे कल्याण का उपाय पूछ लेना। बहू ने उनकी भी प्रार्थना स्वीकार कर ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बुढ़िया मिली जो लगातार अपने सिर पर खुजली कर रही थी। बूढ़ी औरत ने भी बहू से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? बहू के मुंह से सारी बातें सुनकर बुढ़िया ने कहा, क्या तुम मेरा सिर खुजला दोगी? बहू बच्चे की टोकरी बुढ़िया को पकड़ाकर उसके सिर से जुएं निकालने लगी। सारी जुएं निकाल देने पर उसकी खुजली ठीक हो गई। तब बहू ने देखा उसका बच्चा भी फिर से जीवित हो उठा है। छोटी बहू खुश होकर बूढ़ी के पैरों में गिर पड़ी। वो समझ गई कि यही शीतला माता हैं। उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। माता ने अपना अभिशाप वापस ले लिया। उसे सौभाग्यवती तथा संपन्नता का आशीर्वाद भी दिया। बहू ने तब माता से दोनों तालाबों के कल्याण के लिए भी प्रार्थना की। माता ने बताया, वो दोनों पिछले जन्म में सौतन थी। वो बहुत झगड़ालू थी, धर्म पूजा पाठ भी नहीं करती थी, साधु संतों का सम्मान भी नहीं करती थी। इसी का फल उन्हें इस जन्म में मिला है। तुम यदि उस तालाब का पानी पी लोगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। फिर बहू ने बैलों की कहानी भी सुना दी। माता ने कहा, वो पिछले जन्म में देवरानी और जिठानी थी, आपस में मारपीट भी करती थी। इस कारण घर के काम काज भी उन्हें नहीं करती थी। वो नास्तिक भी थी। उन्हें भी इसी का फल मिला है कि वो बैल बने। तुम उनके गले की पट्टी खोल देना तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। बहू ने माता को प्रणाम किया और बच्चे को लेकर घर आ गई। घर आकर सास और जेठानी को उसने सारी कहानी सुना दी कि कैसे माता ने उसे आशीर्वाद दिया है। छोटी बहू की संपन्नता देखकर जेठानी को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा कि मैं भी माता के दर्शन करने जाऊंगी। अगले वर्ष शीतला सप्तमी को उसने सब कुछ किया जो छोटी बहू ने किया था। माता ने उसे भी वही अभिशाप दिया जो छोटी बहू को दिया था। दूसरी सुबह उसका बच्चा भी जलकर मर गया। वो भी अपने बच्चे को लेकर माता की खोज में निकली। रास्ते में उसे भी तालाब और बैल मिले। उनको उनके उद्धार के लिए प्रार्थना की। तब उसने दोनों को एक ही जवाब दिया, मैं तो स्वयं ही मुसीबत में हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी है, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। फिर उसे वही बूढ़ी औरत मिली। उसने बहू से सिर की जुएं निकालने को कहा, पर बहू ने उसे भी उल्टा सीधा कहा और आगे बढ़ गई। वह देर तक भटकती रही पर शीतला माता कहीं भी नहीं मिली। थक हार कर वह घर को लौट आई। धनवान बनने के चक्कर में वो अपनी संतान से भी हाथ धो बैठी। हे शीतला माता, आपने जैसे छोटी बहू पर कृपा की वैसे ही हम सब पर करना। हमें रोगों से दूर रखना, सुख शांति और समृद्धि देना। जय शीतला माता की।